नमस्कार, स्वागत है आपका। और आप सुन रहे हैं आज की बुक द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। इसका हिंदी अनुवाद जीवन का खेल और इसे कैसे खेलें। ये फ्लोरेंस स्केवेल सीने द्वारा निर्मित है किताब। और कल तक हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे और सीन बताती है कि तीसरे अध्याय में आपके द्वारा बोले गए शब्दों की क्या शक्ति होती है। तो तीसरे अध्याय का जो नाम है वो है शब्द की शक्ति। सीन लिखती है कि अपने वचनों से तू धर्मी ठहरेगा और अपने वचनों से दोषी ठहरेगा। एक व्यक्ति जो शब्दों की शक्ति को जानता है वह अपनी बातचीत में बहुत सावधानी रखता है। उसे केवल यह जानने के लिए अपने शब्दों की प्रतिक्रिया को देखना होता है कि वो व्यर्थ नहीं लौटते। अपने बोले गए शब्दों के माध्यम से मनुष्य लगातार अपने लिए कानून बना रहा है। और मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो हमेशा कहता है कि मुझे हमेशा एक कार छूट जाती है, मेरे से हमेशा एक कार छूट जाती है। जैसे ही मैं पहुंचता हूँ वह हमेशा बाहर निकल जाती है। और उसी की बेटी कहती है कि मैं हमेशा एक गाड़ी पकड़ती हूँ, जैसे ही वहां पहुंचती हूँ यह निश्चित रूप से आएगी। यह कई वर्षों से होता आ रहा है। प्रत्येक ने अपने लिए एक अलग कानून बनाया था। एक ने असफलता का और एक ने सफलता का। यह अंधविश्वासों का मनोविज्ञान है। आगे सीन लिखते हैं कि घोड़े की नाल या खरगोश के पैर में कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन मनुष्य के बोले गए शब्द और विश्वास की यह उसे सौभाग्य लाएगा और चेतन मन में प्रत्याशा पैदा करते हैं और एक भाग्यशाली स्थिति को आकर्षित करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह तब काम नहीं करेगा जब मनुष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ गया हो और एक उच्चतर नियम को जानता हो। कोई भी पीछे नहीं मुड़ सकता है और उसे उत्कीर्ण छवियों को दूर रखना चाहिए। सीन आगे कहती है, उदाहरण देते हुए कहती है कि मेरी कक्षा में 2 लोगों को कई महीनों तक व्यापार में बड़ी सफलता मिली। जब अचानक सब कुछ ध्वस्त हो गया, हमने स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश की और मैंने पाया कि अपनी पुष्टि करने और सफलता और समृद्धि के लिए भगवान की ओर देखने की बजाय उनमें से प्रत्येक ने एक भाग्यशाली बंदर खरीदा था। मैंने कहा, ओह, मैं देख रही हूँ, आप भगवान के बजाय भाग्यशाली बंदरों पर भरोसा कर रहे हैं। भाग्यशाली बंदरों को हटा दे और क्षमा के कानून का आह्वान करें, क्योंकि मनुष्य के पास अपनी गलतियों को क्षमा करने का या बेअसर करने की शक्ति है। तब वो बताती है कि उन्होंने भाग्यशाली बंदरों को कोयले के गड्ढे में फेंकने का फैसला किया और सब कुछ फिर से ठीक हो गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को घर के आसपास के हर भाग्यशाली आभूषण या घोड़े या जूते को फेंक देना चाहिए, लेकिन उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि उसके पीछे की शक्ति एकमात्र शक्ति है भगवान, और यह कि वस्तु बस उसे उम्मीद की भावना देती है। सीन आगे लिखती है कि एक दिन मैं एक दोस्त के साथ था जो गहरी निराशा में था। सड़क पार करते समय उसने एक घोड़े की नाल उठाई और तुरंत वह खुशी और आशा से भर गया। उसने कहा कि भगवान ने उसके साहस को बनाए रखने के लिए उसे घोड़े की नाल भेजी थी। वास्तव में उस समय यह एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसकी चेतना में दर्ज हो सकती थी। उसकी आशा विश्वास में बदल गई और उसने अंततः एक अद्भुत प्रदर्शन किया। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले जिन पुरुषों का उल्लेख किया गया था वे अकेले बंदरों पर निर्भर थे, जबकि इस महिला ने घोड़े की नाल की शक्ति को पहचाना। सीन आगे कहती है कि मुझे पता है, मेरे अपने मामले में इस विश्वास से बाहर निकलने में लंबा समय लगा कि एक निश्चित चीज निराशा लाती है। अगर ऐसा होता है तो निराशा हमेशा आती है। मैंने अवचेतन में परिवर्तन करने का एकमात्र तरीका पाया। 2 शक्तियां नहीं है, केवल एक ही शक्ति है, भगवान। इसलिए कोई निराशा नहीं है। और यह बात एक सुखद आश्चर्य का अर्थ है। मैंने तुरंत बदलाव देखा और सुखद आश्चर्य मेरे रास्ते में आने लगी। सीन आगे लिखती है कि मेरा एक दोस्त है जिसने कहा कि कुछ भी उसे सीढ़ी के नीचे चलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर आप डरते हैं तो आप एक के बजाय 2 शक्तियां, अच्छाई और बुराई में विश्वास कर रहे हैं। जैसा कि भगवान निरपेक्ष है, कोई विरोधी शक्ति नहीं हो सकती है जब तक कि मनुष्य अपने लिए बुराई का झूठ नहीं बनाता, यह दिखाने के लिए कि आप केवल एक ही शक्ति ईश्वर में विश्वास करते हैं और बुराई में कोई शक्ति या वास्तविकता नहीं है। अगली सीढ़ी के नीचे चले जो आप देखते हैं। सीन आगे लिखते हैं कि कुछ ही समय बाद वह अपने बैंक गई। वह सेफ डिपॉजिट ओल्ट में अपना डिब्बा खोलना चाहती थी
और उसे उसके रास्ते में एक सीढ़ी खड़ी थी। सीढ़ी के नीचे गुजरे बिना डिब्बे तक पहुंचना असंभव था। वह डर से कांप उठी और पीछे मुड़ गई। वह अपने रास्ते में शेर का सामना नहीं कर सकी। हालांकि जब वह सड़क पर पहुंची तो मेरे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे और उसने लौटना और उसके नीचे चलने का फैसला किया। यह उनके जीवन का एक बड़ा क्षण था, क्योंकि सीढ़ियों ने उन्हें वर्षों तक बंधन में रखा था। उसे तहखाने की ओर अपने कदम पीछे कर लिए और सीढ़ी अब वहां नहीं थी। ऐसा अक्सर होता है। इसलिए कोई ऐसा काम करने को तैयार है जिसे करने से वह डरता है, तो वह उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे सिन बताती है कि यह गैर प्रतिरोध का नियम है, जिसे बहुत कम समझा जाता है। किसी ने कहा है कि साहस में प्रतिभा और जादू होता है। निडरता से स्थिति का सामना करें, और सामना करने के लिए कोई स्थिति नहीं है, वह अपने वजन से दूर हो जाता है। व्याख्या यह है कि डर ने महिला के रास्ते की सीढ़ी को आकर्षित किया और निर्भीकता ने उसे हटा दिया। इस प्रकार अदृश्य शक्तियां हमेशा उस व्यक्ति के लिए काम कर रही है जो हमेशा स्वयं तार खींच रहा है, हालांकि वह इसे नहीं जानता है। सिन आगे बोलती है कि शब्दों की कंपन शक्ति के कारण मनुष्य जो भी आवाज करता है वह उसे आकर्षित करने लगता है। जो लोग लगातार बीमारी की बात करते हैं वे हमेशा उसे आकर्षित करते हैं। एक बार जब मनुष्य सत्य को जान लेता है तो वह अपने शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, मेरा एक दोस्त है जो अक्सर फोन पर कहता है कि मुझसे मिलने आओ और पुराने जमाने की अच्छी बातचीत करो। इस पुराने जमाने की बातचीत का अर्थ है लगभग 500 से 1000 विनाशकारी शब्दों का 1 घंटा। मुख्य विषय हानि, कमी, विफलता और बीमारी है। सिन बताती है कि मैं जवाब देता हूँ कि नहीं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैंने अपने जीवन में काफ़ी पुराने ज़माने की बातचीत की है, वे बहुत महंगी है, लेकिन मुझे एक नए ज़माने की बातचीत करने में खुशी होगी और हम जो चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ना कि जो हम नहीं चाहते। एक पुरानी कहावत है कि मनुष्य केवल 3 उद्देश्यों के लिए अपने शब्दों का उपयोग करने की हिम्मत करता है। एक चंगा होने के लिए, एक आशीर्वाद देने या समृद्ध होने के लिए। मनुष्य दूसरों के बारे में जो कहता है वो उसके बारे में कहा जाएगा, और वह दूसरे के लिए जो चाहता है वो अपने लिए चाहता है। आगे सिन बताती है कि शापित मुर्गियों की तरह रहने के लिए घर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को दुर्भाग्य की कामना करता है तो वह निश्चित रूप से स्वयं दुर्भाग्य को आकर्षित करेगा। यदि वह किसी की सफलता में सहायता करना चाहता है तो वह सफलता की कामना कर रहा है और खुद को सहायता दे रहा है। बोले गए शब्द और स्पष्ट दृष्टि के माध्यम से शरीर को नवीनीकृत और परिवर्तित किया जा सकता है और बीमारी को चेतना से पूरी तरह मिटा दिया जा सकता है। तत्वज्ञानी जानता है कि सभी रोगों में एक मानसिक पत्राचार होता है और शरीर को ठीक करने के लिए पहले आत्मा को ठीक करना चाहिए। आगे सिन लिखती है कि आत्मा अवचेतन मन है और इसे गलत सोच से बचाया जाना चाहिए। वो बताती है कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही लिखा है कि वह मेरी आत्मा को बहाल करता है। इसका अर्थ है कि अवचेतन मन या आत्मा को सही विचारों के साथ बहाल किया जाना चाहिए, और रहस्यमय विवाह आत्मा और आत्मा का अवचेतन और अतिचेतन मन का विवाह है, उनमें से एक होना चाहिए। जब अवचेतन अतिचेतन के पूर्ण विचारों से भर जाता है तो भगवान और मनुष्य एक होते हैं। मैं और पिता एक है, अर्थात वह पूर्ण विचारों के क्षेत्र के साथ एक है। वह भगवान की समानता और छवि में बनाया गया व्यक्ति है और उसे सभी सृजित चीजें, उसके मन, शरीर और मामलों पर शक्ति और प्रभुत्व दिया जाता है। यह कहना सुरक्षित है कि सभी बीमारियों और दुख प्रेम के नियम के उल्लंघन से आता है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। और जीवन के खेल में प्रेम या सद्भावना हर चाल चलती है। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसे मैं जानती हूँ कई वर्षों से एक भयानक त्वचा रोग की उपस्थिति में थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह लाइलाज था और वह निराश थी। वह मंच पर थी। उसे डर था कि उसे जल्द ही अपना पेशा छोड़ना पड़ेगा और उसके पास समर्थन का कोई अन्य साधन नहीं था। हालांकि उन्होंने एक अच्छी सगाई कर ली और शुरुआती रात को एक शानदार हिट बना दिया। उन्होंने
आलोचकों और चापलूसी भरे नोटिस मिले और वे खुश और उत्साहित थी। अगले दिन उन्हें बर्खास्ती का नोटिस मिला। आगे बताती है सीन की कलाकारों में से एक व्यक्ति को उसकी सफलता से जलन हुई और उसने उसे दूर भेज दिया था। उसने घृणा और आक्रोश को पूरी तरह से अपने कब्जे में महसूस किया और वह चिल्लाई कि हे भगवान, मुझे इस आदमी से नफरत न करने दें। उस रात उन्होंने घंटों मौन में काम किया। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही एक गहरी खामोशी में आ गई। ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ, उस आदमी के साथ और पूरी दुनिया के साथ शांति से हूँ। मैंने अगली 2 रातों तक इसे जारी रखा और तीसरे दिन मैंने पाया कि मैं त्वचा की बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गई। प्रेम या सद्भावना मांगने में उसने भगवान को ने पूरा किया था, क्योंकि प्रेम कानून की पूर्ति है और बीमारी जो अचेतन आक्रोश से आई थी उसका सफाया कर दिया। दिन आगे लिखती है कि निरंतर आलोचना संधिशोध पैदा करती है, क्योंकि आलोचनात्मक असंगत विचार रक्त में अप्राकृतिक जमा का कारण बनते हैं जो जोड़ों में बस जाते हैं। झूठी वृद्धि, ईर्षा, घृणा, क्षमाशीलता, भय आदि के कारण होती है। हर बीमारी मन के सहज न होने के कारण होती है। मैंने अपनी कक्षा में एक बार कहा था कि किसी से यह पूछने का कोई फायदा नहीं है कि आपको क्या हो गया है। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि आपको क्या हो गया है। क्षमा न करना बीमारी का सबसे बड़ा कारण। यह धमनियों या यकृत को कठोर कर देगा और दृष्टि को प्रभावित करेगा। इसकी ट्रेन में अंतहीन बीमारियां हैं। सीन आगे लिखती है कि मैंने एक दिन एक महिला को फ़ोन किया जिसने कहा कि वह जहरीली सीप खाकर बीमार हुए। मैंने जवाब दिया, वो नहीं, सीप खा नहीं रही था, आपने सीप को जहर दिया था। तुम्हें क्या हो गया? उसने जवाब दिया। और वो लगभग 19 लोग, उसने 19 लोगों के साथ झगड़ा किया था और इतनी असंवेदनशील हो गई थी कि वह गलत सीप को आकर्षित कर रही थी। बाहरी रूप से कोई भी सामंजस्य मानसिक सामंजस्य होने का संकेत देता है, जैसे भीतर वैसे ही बिना। आगे सीन कहती है कि मनुष्य का एकमात्र दुश्मन उसके भीतर है और मनुष्य के शत्रु उसी के घराने के लोग होंगे। व्यक्तित्व काबू पाने वाले अंतिम दुश्मनों में से एक है, क्योंकि यह ग्रह प्रेम में अपनी दीक्षा ले रहा है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पृथ्वी पर शांति मनुष्य के प्रति सद्भावना है। इसलिए प्रबुद्ध व्यक्ति अपने पड़ोसी पर खुद को सिद्ध करने का प्रयास करता है। उसका काम अपने साथ है। हर आदमी को सद्भावना और आशीर्वाद भेजना। और अद्भुत बात यह है कि अगर कोई किसी आदमी को आशीर्वाद देता है तो उसके पास उसे नुकसान पहुंचाने की कोई शक्ति नहीं। उदाहरण के लिए, एक आदमी मेरे पास आया और व्यवसाय में सफलता के लिए इलाज करने के लिए कहा। वह मशीनरी बेच रहा था और एक प्रतिद्वंदी घटनास्थल पर दिखाई दिया जिसने घोषणा की कि वह एक बेहतर मशीन है और मेरे दोस्त को हार का डर था। मैंने कहा, सबसे पहले हमें सभी भय को मिटा देना चाहिए और यह जानना चाहिए कि भगवान आपके हितों की रक्षा करते हैं, और यह दिव्य विचार स्थिति से बाहर आना चाहिए, अर्थात सही मशीन सही व्यक्ति द्वारा सही व्यक्ति को बेची जाएगी। और मैंने कहा कि उस आदमी के प्रति एक आलोचनात्मक विचार ना रखे, पूरे दिन उसे आशीर्वाद दे, और अगर यह दिव्य विचार नहीं है तो अपनी मशीन को बेचने के लिए तैयार ना हो। फिर आगे लिखती है, इसलिए वह निडर और प्रतिरोधी होकर सभा में गया और दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि परिणाम बहुत उल्लेखनीय था। दूसरे आदमी की मशीन ने काम करने से इनकार कर दिया और उसने बिना किसी कठिनाई के अपनी मशीन बेच दी। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो जो तुम्हें शाप देते हैं, उन्हें आशीर्वाद दो जो तुमसे बैर रखते हैं, उनका भला करो जो तुम्हें सता रहे हैं और उनके लिए प्रार्थना करो। सद्भावना भेजो, क्योंकि सद्भावना उसे भेजने वाले में के बारे में सुरक्षा की एक बड़ी आभा पैदा होती है और उसके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार समृद्ध नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, प्रेम और सद्भावना अपने भीतर के दुश्मनों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए बाहरी रूप से किसी का कोई दुश्मन नहीं है। जो मनुष्य सद्भावना भेजता है उसके लिए पृथ्वी पर शांति है। आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है। जब आप सुनोगे तो आपको भी समझ आएगा कि जीवन में हम कितनी सारी चीज़ें शब्दों के द्वारा गलत बोल देते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए।